Good morning, everyone. This is a record to my father, Dr. Digvijay Kumar Kothari. So I am starting from the onwards. Starting से मैं बताता हूँ. This is the happening on 9th of November 2025 father का. सुबह 7:30 के आसपास की बात है, 7:30 पौने 8 बजे की बात है. पापा आज टोटली ओके थे. सुबह 5-6 बजे तक ये सर इस नॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड टू धर्म ध्यान करना, समय पेड़ों को पानी देना, सब चीज देखने का इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर काम किया था. 7:30 पौने 8 बजे के आसपास जब मेरी वाइफ फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आई तो उन्हें लगा कि गाड़ी साफ करने वाला था, उसने चाबी मांगी थी. तो चाबी लेने पापा अंदर आए तो थोड़ा उनको इनकम्फर्ट लगा चलने में, पैदल चलने में और उनमें चलने में. तो हमें लगा ठीक है, नॉर्मल सर्दी का मैटर होगा. लेकिन पापा लगातार झुकते गए तो लगा कुछ तो मैटर है, सीरियस मैटर है. पापा को हमने चेयर पे बैठाया और इमीडिएटली हम लोगों ने डॉक्टर पुनीत गुप्ता, जो कि हमारे फैमिली मेंबर्स के हिसाब से ही हैं और इतने कोऑपरेटिव है कि आई कांट से यू कह नहीं सकता. मेरे लिए नहीं, मेरे को लगता है वो सभी लोगों के लिए इतने कोऑपरेटिव है. मैं किसी का भी नंबर भी देता हूँ तो इतनी हेल्प करते हैं. वो भी 24/365. लोग बोलते हैं 24/7, लेकिन कहता हूँ ये 24/365 के हैं. वो इमीडिएटली उन्होंने उनसे पूछा कि भैया हुआ क्या है. तो मैंने को तो समझ में आया तो मैंने बोला सब लेफ्ट लेग काम नहीं कर रही है, मुंह में थोड़ा सा बैंड आ रहा है. तो बोले हो सकता है स्ट्रोक का मैटर है, आप तुरंत लेके आ जाओ हॉस्पिटल. तो मैंने पूछा संडे का मैटर है. बोला आप चिंता मत करो, मैं तुरंत डॉक्टर को बुला रहा हूँ. तो उन्होंने डॉक्टर अबरार और डॉक्टर काव्या को तुरंत हॉस्पिटल के लिए बोल दिया. हम दुर्गापुरा रहते हैं, नियर अबाउट 5 किलोमीटर है यहाँ से. पास में सेके बिरला हॉस्पिटल भी है, लेकिन डिपेंड करता है डॉक्टर कैसे ट्रीट करता है. क्योंकि मैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता पे मोर देन हमसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, इसलिए हमने बोला नहीं अपन डॉक्टर के पास ही चलते हैं, पुनीत गुप्ता के पास में चलते हैं. यहाँ मैं आया तो इवन दोनों डॉक्टर अबरार और डॉक्टर काव्या दोनों तैयार थे यहाँ पे. कम्प्लीटली आते ही डॉक्टर अबरार ने चेक किया बीपी, काव्या मैडम ने पूरा कोऑपरेट किया, पूरा चेक किया. उन्होंने देखा पहले सीटी स्कैन होगा, लेकिन इनको समझ में आया कि एमआरआई वाला मैटर है. तो उन्होंने एमआरआई के लिए भी तुरंत रिकमेंड किया. मैं बोला आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वी आर हियर, वी विल डू एवरीथिंग रिक्वायर्ड. बीपी एबनॉर्मल चल रहा था, 250 प्लस चल रहा था, ये वाला नीचे वाला आई थिंक 150 160 70 के आसपास चल रहा था. वो बोले मेरा सबसे पहले काम है बीपी कंट्रोल करना. तो आई थिंक उन्होंने कम से कम भी 5-6 इंजेक्शन लगाए करे, जो भी टेबलेट वाला मैटर था उन सबको किया, तुरंत कंट्रोल में किया कि पापा का जो भी नेगेटिव है नहीं है. और ये भी कोशिश की पापा होश में रहे, इन द सेंस कि सोए नहीं कम्प्लीटली, क्योंकि उनके हिसाब से उनको समझ में आ गया था कि एक बार का नींद आ गई, कुछ आ गया तो इसमें भी नेगेटिव, जो भी उनके एक्सपर्टाइज है उसके हिसाब से. मीनवाइल हम लोगों को एम्बुलेंस करवा के एमआरआई करवाने को भेजा. वहाँ पे उन्होंने ना इतना कोऑपरेट किया कि हमें वेट नहीं करनी पड़ी, तुरंत दे आर रेडी फॉर. तो मैं भी अप्रिशिएट करूंगा डॉक्टर के साथ अच्छे रिलेशन है कि किसी भी टेस्टिंग वाले में उनको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी. इवन अच्छा एम्बुलेंस की तैयारी थी, वहाँ पे ओके आए, वापस लेके आए. फिर आते वापस उन्होंने डॉक्टर काव्या ने, डॉक्टर अबरार ने यहाँ पे रखा, मतलब जो भी आपकी इमरजेंसी है ना वहाँ से. वहाँ से हमें चीज समझा दी, सब पोजीशन क्या है. हमारी की रिपोर्ट आई गई थी, आईसीयू वाला मैटर आई गया था डॉक्टर्स का, आईसीयू में शिफ्ट किया. उसके बाद में वो कंटिन्यू आई थिंक डॉक्टर काव्या सुबह 9 बजे की आई, 2:30 बजे का, ये संडे. देखिए सरप्राइजिंग चीज होता है कि कोई भी डॉक्टर छुट्टी के दिन पे 5-6 घंटे बैठ कर अपना टाइम खराब करे, वेट करे. आज के टाइम पे वो एक सरप्राइजिंग वाली चीज होती है. हमें नहीं मालूम था कि ऐसा भी हो सकता है. मैं तो लगा था ठीक आएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करके मंडे को लिए कह के चले जाएंगे. 2:30 भी डॉक्टर मेरे को बोल के गई कि देखो मेरा काम पूरा हो चुका है, बीपी कंट्रोल के अंदर है, फिर भी इनकेस इफ यू नीड एनी अर्जेंसी, एनी रिक्वायरमेंट, आई एम अवेलेबल फॉर 24 आवर्स ए डे. कोई दिक्कत वाली बात नहीं. आपको कुछ भी महसूस हो, कोई भी दिक्कत वाली बात हो, आप तुरंत फोन करना, मेरे को कोई जरूरत काम नहीं है. आई विल कम बैक एट ऑफ यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर. अबरार संभाल ही रहते, पुनीत गुप्ता जी संभाल ही रहते. आईसीयू में शिफ्ट किया, वहाँ भी लगातार जो भी डॉक्टर्स के राउंड होने, जिनके भी डॉक्टर्स के राउंड होने, उन्होंने कम्प्लीटली राउंड किए. 1-2 दिन उन्होंने आईसीयू में रखा, फिर उनको लगा कंफर्ट है तो उन्होंने रूम के अंदर शिफ्ट किया. आईसीयू में तो मुझे कोई ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि आपके बहुत ज्यादा वो रहती है कि इनकमिंग आउटगोइंग मुश्किल वाला काम है. लेकिन मेरे को लगता है कि 1.5 दिन में आईसीयू में ओके कर दिया, तो इसके बाद आईसीयू में फुल टेक केयर की गई होगी. उसके बाद में हमें यहाँ रूम के अंदर शिफ्ट किया. यहाँ भी डॉक्टर काव्य हैं, डॉक्टर अबरार हैं, कम्प्लीटली उनकी लगातार विजिट रही. उन्होंने को जरूरत हुई तो डॉक्टर महेंद्र पुनिया जी कभी उन्होंने बोला भैया कोई अगर आपका एब्नॉर्मलिटी किसी चीज में लगती है, रिपोर्ट में लगती है, तो आप देख लेना. इनको कहीं भी किसी भी टाइप की तकलीफ नहीं हुई. सब चीजें हैं, यहाँ का स्टाफ इतना कोऑपरेटिव है जो कि मैंने आज तक कहीं नहीं देखा. कम्प्लीटली की एक बेल पे तैयार है. वो इतने कोऑपरेटिव, उन्होंने बोल दिया कि आपको यहाँ किसी को रुकने की जरूरत भी नहीं है, वी विल टेक फुल केयर. और ये चीज बहुत प्रैक्टिकल वाली चीज है कि हमें आज तक किसी ने भी परेशान नहीं किया है हॉस्पिटल में. किसी भी स्टाफ ने खुद ही आगे बढ़ के आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है बता रहे हैं, पापा से पूछ रहे हैं. एक जना आके इवन है ना स्वीपर स्टाफ हो, कोई भी एक पूछता है सब कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है. तो मेरे को लगता है कि यहाँ जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी एडमिन है, जिन्होंने भी लोगों को ट्रेन कर रहा है ना, वो बहुत परफेक्ट लोग हैं, जो आदमी को ह्यूमन बनना सिखाता है, आदमी बनना सिखाता है कि आदमी कैसे बना जाए. काव्या मैडम की बात बताता हूँ. काव्या मैडम ने मेरे को बोला कि पापा को मालूम है नहीं है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि पापा तो हमारे डॉक्टर हैं. ये मैं बता देता हूँ, पापा खुद ही एक्यूप्रेशर के डॉक्टर है, गवर्नमेंटिस्ट फ्रॉम यूएस से हैं. ये खुद को बहुत बेटर जानते हैं और मेडिकल के मैटर में भी बहुत मैटर है. लेकिन इस केस से मुझे लगा था कि पापा को समझ नहीं आता उनके हुआ क्या था. तो मैंने डॉक्टर काव्या मैडम को बोला कि डॉक्टर साहब हमारी बात तो सुनता ही नहीं, घर की बात तो कोई नहीं सुनता. तो बोला कि हमारी बात तो पापा सुनेंगे नहीं, एक बार आप पापा को जरूर बता देना कि उनके हुआ क्या था और उसकी रेमेडी क्या है. तो आप विश्वास नहीं करेंगे, डॉक्टर ने पूरे 45 मिनट से 1 आवर नीचे दिया चैम्बर के अंदर. दूसरे पेशेंट भी थे,
लेकिन डॉक्टर ने अपनी ड्यूटी समझाई और पापा के लिए पूरा पौने एक घंटा एक चीज लिख के ढंग से एग्जाम्पल से सब चीजों से समझाई। लगता तो देखो डॉक्टर जो भी होता है ना 10-15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं देता, इवन इन द केस ऑफ इमरजेंसी में भी वो बोरियत हो जाती है उनको। कोई भी बात पापा ने 4 बार रिपीट भी किया तो डॉक्टर काव्या को भी गुस्सा नहीं आया कि भैया बार बार क्यों पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मेरे को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, पर्सनली लोग अच्छे लगते हैं कि जो इतना कोऑपरेटिव हो, पेशेंट को भी उस हिसाब से ही बहुत हैप्पीनेस महसूस होती है। तो मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसे ही चलते रहें, हॉस्पिटल बहुत प्रोग्रेस पाए, बहुत करे। तो आई एम स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर काव्या, डॉक्टर पुनीत गुप्ता जो कि हमारे फैमिली मेंबर्स जैसे ही हैं, डॉक्टर अबराज जो कि है ना छुट्टी के दिन भी आके काम कर रहे हैं, ऑफ द वे भी आके पूछते हैं भैया कोई दिक्कत हो तो बताओ। और इवन जिनका जितना भी स्टाफ है स्टार्टिंग फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट टू एग्जिट पॉइंट दे आर फुल्ली कोऑपरेटिव। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि कंपनी को भी है ना जो भी सुविधा जो भी रन करता है ना वो भी लोगों को हमेशा प्लस प्लान लेके एप्रिसिएशन वाले प्लान पे काम करे। थैंक यू।